पीएम किसान योजना में रजिस्टर्ड एक ऐसे किसान का केस मेरे पास आया कि इस केस को देख करके मैं खुद कंफ्यूज हो गया, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बताया कि मुझे नंबर 12, 13, 14 मतलब 3 किस्त अभी नहीं मिली हैं, और जब 14वीं किस्त जो भी पिछले महीने में डाली गई थी वो किस्त भी जब उनको नहीं मिली तब वो मेरे पास आए। मैंने उनका स्टेटस चेक किया। सबसे पहले तो उनका रजिस्ट्रेशन नंबर निकाला। रजिस्ट्रेशन नंबर निकालने के बाद उनकी डिटेल जब मैंने खोली, इस तरीके से आप स्क्रीन पे देखें पूरी डिटेल। इसमें एलिजिबिलिटी स्टेटस जो है, इसको अगर आप देखें तो लैंड सीडिंग जो है यस है, और किसी भी किस्त को लेने के लिए यस होनी चाहिए तो वो है। EKYC होनी चाहिए, EKYC भी है। आधार बैंक अकाउंट सीड होना चाहिए तो वो भी है। अब जब लैंड सीडिंग है, EKYC है, आधार सीडिंग है, सब कुछ है, फिर आखिर इंस्टॉलमेंट क्यों नहीं आई? जबकि इससे पहले इनको 11 किस्त मिल चुकी हैं। 12, 13, 14 ये 3 किस्त इनको नहीं मिली। अगर नीचे हम स्क्रॉल करें और नीचे की तरफ देखें लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल नंबर 13 पर, तो यहाँ पर आप देखें ये FTO प्रोसेस्ड दिखा रहा है नो। रीज़न कुछ नहीं है। अब क्यों नहीं भेजा गया, मतलब अमाउंट जो है आखिर इनको क्यों नहीं दिया गया, ये तो बहुत ज़्यादा जानने वाली या बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़ करने वाली बात है। और मैं आपको यही इस वीडियो में बताऊँगा कि अगर इस तरीके का कोई केस आपके पास आता है तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ये प्रॉब्लम आई क्यों। उसके बाद मैं इसी वीडियो में आगे आपको बताऊंगा कि इसको आप दूर कैसे करेंगे। दोनों बातें जो मैं आपको बताऊंगा कि प्रॉब्लम हुई क्यों और प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, ये दोनों बातें बिल्कुल मैंने इनको टेस्ट किया है, यही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि इसमें जो ये प्रॉब्लम आई है, ये प्रॉब्लम आखिर क्यों आई। चलिए, इसके लिए हम थोड़ा आपको पहले तो डिटेल इनकी हम दिखाते हैं। यहाँ पर आप इनकी डिटेल देखें, लिखा है एलिजिबिलिटी स्टेटस। इसमें आप देखिए लिखा है आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस जो है ये 17 फरवरी 2023 को इन्होंने आधार सीडिंग कराई। ठीक है, अब आप देखिएगा कि 17 फरवरी को इन्होंने सीडिंग कराई और 11वीं जो किस्त थी वो फरवरी से पहले डाली जा चुकी थी। तो जाहिर सी बात है कि जिस समय पर नंबर 12 की किस्त डाली गई थी उस टाइम पर इनका आधार सीडिंग नहीं था। ठीक है, अब चूंकि इनका आधार सीडिंग नहीं था इसलिए इनको नंबर 12 की किस्त नहीं दी गई। जब इनकी 12वीं किस्त नहीं आई तो इन्होंने कराई अपनी आधार सीडिंग। आधार सीडिंग इनकी हो गई 17/2/2023 को इन्होंने आधार सीडिंग करा लिया, KYC करा लिया, लैंड सीडिंग सब कुछ हो गया। अब आधार सीडिंग भी हो गई, लेकिन उसके बाद जब नंबर 13 की किस्त पड़नी थी तो जब इनकी आधार सीडिंग हो गई तो नंबर 13 जब किस्त डाली जानी थी तो उसी टाइम पर इनकी 12वीं किस्त भी डाली जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब 12वीं रुक गई तो उसी 12वीं किस्त के रुकने की वजह से इनकी 13वीं किस्त भी रुक गई और उसी वजह से इनकी 14वीं किस्त भी रुक गई। ठीक है, तो इनकी 3 किस्त अब पेंडिंग हो गई, तीनों किस्त इनकी रुकी पड़ी हैं। इसमें होना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें होना ये है कि ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या जो ये किसान है, इनका डाटा अब कोई देखने वाला नहीं है। क्यों? जो आधार सीडिंग जिनकी होती है, जिनको अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उनको अमाउंट उन्हीं लोगों को ट्रांसफ़र किया जाता है जिनको पिछली किस्त मिली है। सबसे पहले उन्हीं लोगों का बैलेंस दिया जाता है जिन लोगों को पिछली किस्त में बैलेंस उनको मिला था। तो इनको जब 12वीं किस्त का बैलेंस मिला नहीं तो 13वीं नहीं मिली, जो 13वीं भी नहीं मिली तो 14वीं भी नहीं मिली। अगर इनको 13वीं किस्त मिली होती तो 14वीं किस्त इनको ऑटोमेटिक मिल जाती। पहले की किस्त इनकी रुकी हुई थी, इसी वजह से इनको आगे की किस्त नहीं दी गई। अब करना क्या है कि ये जो है इसको एक तरह से आप मान के चलिए, ये इनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है या ये जो किसान है, इनको पीएम किसान योजना में इनको स्लीप मोड या फ्रीज मोड में डाल दिया गया है। अब इससे कोई मतलब ही नहीं है उनको। आपको करना क्या है कि आपको इसको एक बार एक्टिव कराना है। ठीक है, एक्टिव आप किस तरीके से कराएंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। इस अकाउंट को या इस रजिस्ट्रेशन नंबर को, इस किसान के रजिस्ट्रेशन को एक्टिव कराने के लिए आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले तो एक नया पेज यहाँ पर नया मैं टैब ले लेता हूँ और आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट लेना है और यहाँ एक ब्राउज़र में आना है आपको और यहाँ पर आपको लिखना है PG पोर्टल। ओके, आपको लिखना है PG पोर्टल। इस तरीके से वेबसाइट आप देखेंगे pgportal.gov.in, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने ये पेज खुल करके आएगा। अगर आप एक CSC वेली हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तब भी आप यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आप एक CSC वेली हैं तो आप इधर साइन इन पे क्लिक करेंगे। यहाँ जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे, अगर आप एक CSC वेली नहीं हैं तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर, पासवर्ड, ये सभी चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी। इसके लिए आप क्या करिएगा कि आप यहाँ पर क्लिक हेयर टू साइन अप लिखा है, इस पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट वगैरह यहाँ पर बना लेंगे और लॉगिन फिर बाद में करेंगे।
लेकिन अगर ये एक CSC वैली है तो यहाँ पर आप CSC के थ्रू यहाँ पर लॉगिन होंगे डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक करके। मेरे केस में क्या है कि मैंने यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करके रखा है, ठीक है, एक मैंने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके रखा है। आपको क्या करना है कि आपके पास यहाँ पर कुछ भी लिख करके नहीं आएगा, आपको लिखना, यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा लॉज पब्लिक ग्रीवेंस, आपको इसी पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर ये कुछ पॉइंट बताए गए हैं, इन पॉइंट का मतलब ये है कि यहाँ पर RTI मैटर है, कोर्ट रिलेटेड है, या रिलीजियल मैटर है, या सजेशन है, इस तरीके के यहाँ पर आप कुछ भी ना करें, ठीक है। आप इसको एग्री कर दीजिए और सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा कि आप जो यहाँ पर ग्रीवेंस या जो शिकायत आप कर रहे हैं या जिस चीज़ को आपको एक्टिव कराना है तो वो किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है तो इनमें देखेंगे एग्रीकल्चर का कोई ना कोई आपको मिलेगा। अगर कोई नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे मोर मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप पहला ही देखेंगे एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इस पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करेंगे, उसके बाद लिखा है सेलेक्ट मेन कैटेगरी, इसमें से आपको PM किसान चुनना है, ठीक है। ऊपर स्क्रॉल करेंगे एक एक करके, ये देखिए लिखा है PM किसान रिलेटेड इशू, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब PM किसान में भी क्या कैटेगरी है तो आपको नॉन रिसिप्ट ऑफ PM किसान इंस्टॉलमेंट, आपको इसी को चुन लेना है कि आपको इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है, बाकी कोई चीज़ से मतलब नहीं है। इस पर आप क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके से आप नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलेगा एक टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है। इस टेक्स्ट बॉक्स में आपको लिखना है अपना डिस्क्रिप्शन, तो आप यहाँ पर लिख देंगे सर, पहली बात तो आपको इंग्लिश में लिखें तो ज़्यादा सही रहेगा, अगर नहीं भी लिख सकते कोई दिक्कत नहीं, आप इसको हिंदी में लिखें, ठीक है। इसमें आपको एक फॉर्मेट मैं आपको बता देता हूँ, वो फॉर्मेट आपको लिखना है। ये यहाँ पर देखें मैंने लिखा है सर मुझे PM किसान योजना के अंतर्गत 11 इंस्टॉलमेंट मिल चुकी हैं, आपको यहाँ पर अपना नंबर लिखना है जितनी मिली है, क्योंकि मिल चुकी हैं लेकिन उसके बाद इंस्टॉलमेंट मिलनी बंद हो गई। मैंने आधार सीडिंग करवा लिया है, लैंड सीडिंग भी है, KYC भी हो चुकी है, लेकिन अभी तक मेरी बकाया 3 इंस्टॉलमेंट मुझे नहीं मिली। कृपया इस पर उचित कार्रवाई करते हुए मेरी बकाया इंस्टॉलमेंट देने की कृपा करें, ठीक है। इतना आपको लिख देना है, या आप अपने मन से भी कोई फॉर्मेट लिख सकते हैं, ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो इसी को आप लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको PDF फाइल, वो मैंने जो स्क्रीनशॉट आपको बताया था वो यहाँ पर आपको चूज फाइल पे क्लिक करके उसकी PDF यहाँ पर आपको अपलोड कर देनी है, ठीक है। आप अपलोड करेंगे, उसके बाद अटैच पे क्लिक कर देंगे, ये आपका काम यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद आपको कर देना है नेक्स्ट पे क्लिक। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से अगला पेज आएगा। यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर अगर है कोई तो डालें, रेफरेंस डेट, आपके पास कुछ नहीं है तो छोड़ें। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर डालना है नाम, ठीक है। अब यहाँ पर किसान का नाम डालना है, उसके बाद जेंडर यहाँ से चुनना है, कंट्री यहाँ से चुनी रहेगी, स्टेट यहाँ से चुना रहेगा खुद से, यहाँ से सबसे आपको ज़िला चुन लेना है, ठीक है। उसके बाद में एड्रेस आपको खुद से भरना है। एड्रेस में अगर ग्रामीण क्षेत्र से है तो गांव का नाम, यहाँ पर पोस्ट का नाम, ब्लॉक है, पिन कोड है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर मोबाइल नंबर आप सही डालें। आपको SMS के द्वारा यहाँ पर सूचित किया जाएगा कि आपके इस कंप्लेंट पर क्या आगे की प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद ये नो है, इसे नो रहने देंगे और आगे बढ़ेंगे। इस कैप्चा को यहाँ पर भर करके मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे और 3 रुपये कुछ पैसे आपको CSC वैलेट से देने हैं और ये आपका कंप्लेंट यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे ही आपका कंप्लेंट यहाँ पर डन होता है, कंप्लेंट के डन होने के बाद आप जब अगली बार यहाँ पर लॉगिन होकर के आएंगे, जैसे ही आप यहाँ डिजिटल सेवा कनेक्ट के थ्रू यहाँ पर लॉगिन होंगे तो आपको इस तरीके से ये रजिस्ट्रेशन यहाँ पर दिखाया जाएगा, ठीक है। और आपको तुरंत ही एक मैसेज मिल जाएगा। और इस कंप्लेंट को करने के बाद आपको कुछ समय का वेट करना है और आगे का जो भी काम है वो ऑटोमेटिक आपका काम हो जाएगा। आपको कहीं दौड़ भाग नहीं करनी है, पूरा आप निश्चिंत होकर के बैठिए और 100% आपका ये काम कंप्लीट हो जाएगा। आपकी जो भी इंस्टॉलमेंट बकाया है वो मिल जाएगी, लेकिन शर्त एक ही है कि आपके बाकी जितने भी काम हैं PM किसान योजना में, जैसे कि मैंने आपको बताया है, वो सभी काम आपके कंप्लीट होने चाहिए। जैसे कि आपका KYC डन होना चाहिए, आधार सीडिंग भी होनी चाहिए, आपका लैंड सीडिंग होना चाहिए, ये सभी चीज़ें आपकी होनी चाहिए। और किसी भी प्रकार की कोई रुकावट ना हो कि स्टेट या डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपको अपात्र दिखा दिया गया, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि इनसे रिलेटेड मेरे वीडियो और भी बनाए हैं। बाकी अगर आप रजिस्ट्रेशन चेक करते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास नहीं है तो रजिस्ट्रेशन नंबर आप निकाल सकते हैं बिना किसी OTP के, उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा। बाकी अगर आप इस तरीके के और भी वीडियोज़ देखना चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है नवीन CSC, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, वहाँ पर जा करके उस टेलीग्राम चैनल पर हमारे और भी वीडियोज आप देख सकते हैं। ये वीडियो पसंद आए इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हैं और भी वीडियोज इस तरीके के देखने हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।